दोस्तों, शुमाली इटली में एक ऐसा शहर मौजूद है जो मुकम्मल तौर पर समंदर के ऊपर बसाया गया है। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि यह शहर पिछले 1000 साल से सिर्फ लकड़ी की बुनियादों पर खड़ा है। जी हाँ, लकड़ी की बुनियादों पर। आज से 1000 साल पहले जब रूमी सल्तनत का ज़वाल हुआ तो लोग अपनी जानें बचाकर खुश्की छोड़कर उन दलदली जजीरों पर आ बसे। और फिर उन्होंने पानी के अंदर समंदर के नीचे ऐसी बुनियादें रखीं कि उन पर एक पूरा शहर तामीर कर दिया। ऐसी इंजीनियरिंग के आज 1000 साल बाद भी ये शहर अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। ये है वीनस, बुहेरा एड्रियाटिक की मलिका। इटली का वो जादुई शहर जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आज इस शहर के लोग यहाँ जिंदगी कैसे गुजारते हैं। आइए आज आपको वीनस की गलियों में ले चलते हैं। हम शुमाली इटली में हैं और एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां न कोई सड़क है न कोई गाड़ी, सिर्फ और सिर्फ पानी की नहरें। यहां आने वालों को अपनी गाड़ी शहर से बाहर पब्लिक पार्किंग में खड़ी करनी पड़ती है। 3 दिन के लिए गाड़ी वहीं छोड़ दी जाती है क्योंकि आगे गाड़ी का कोई काम ही नहीं। सुबह के 7 बजे है और वीनस में एक नए दिन का आगाज हो रहा है। ये जो लकड़ी के खंबे अब पानी में देख रहे हैं, ये दरअसल कश्तियां बांधने के लिए है। समझ लीजिए ये यहाँ की पार्किंग है। लोग वाटर बस के जरिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन सफर करते हैं। कुश्ती रुकती है, कुछ मुसाफिर उतरते हैं, कुछ सवार होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे यहाँ बसें चलती हैं, बस फर्क यह है कि यहाँ सड़क की जगह पानी है। कोई गाड़ी नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं। और यही चीज इस शहर को दुनिया से अलग बनाती है। ये शहर 1000 साल पुराना है। और दोस्तों, ये कोई अजायब घर नहीं बल्कि एक मुकम्मल जीता जागता शहर है। यहाँ बैंक भी हैं, दफातर भी और कैफे भी। यहाँ का अंदाज ये है कि लोग एस्प्रेसो खड़े खड़े पीते हैं। और ये जो कैफे अब देख रहे हैं, ये दुनिया का कदीम तरीन कैफे कहलाता है जो आज भी चल रहा है। शहर के मरकजी चौक में वाकई ये कैफे 300 साल से ज्यादा पुराना है। सोचें, 3 सदियां गुजर गईं और यहां आज भी काफी सर्व हो रही है। जगह जगह रेस्तोरां हैं जहां आप नहर के बिल्कुल किनारे बैठकर खाना खा सकते हैं। यहां पानी के ऊपर बना दुनिया के मशहूर तरीन थिएटर्स में से एक थिएटर भी मौजूद है। और ये देखें, यह है इस शहर की कचरा उठाने वाली कुश्ती। जी हां, यहां सफाई भी कश्तियों से होती है। हर चीज कश्तियों के जरिए करीबी खुश्की तक पहुंचाई जाती है। ये गलियों और नहरों का शहर है। यही इन लोगों की रोजमर्रा जिंदगी है। इसी तरह ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सैयाह भी इसी तरह घूमते हैं। जहां नजर दौड़ाएं, पाल ही पाल। वीनस के जजीरे 176 नहरों से जुड़े हुए हैं और उनके ऊपर 400 से ज्यादा पाल बने हुए हैं। लोग रोजाना पैदल कश्तियों के जरिए उन्हें उबूर करते हैं। इसीलिए इसे पालों का शहर भी कहा जाता है। इन सब में सबसे मशहूर पाल है रियाल्टो बुर्ज। ये वीनस की पहचान है और 16वीं सदी में तामीर किया गया था। और सबसे लंबा पाल है लिबर्टी बुर्ज, जिसकी लंबाई तकरीबन 4 किलोमीटर है। यही वो वाहिद रास्ता है जो इस तारीखी शहर को इटली की मेनलैंड से जोड़ता है। यहां हमने नहर के किनारे एक घर किराए पर लिया। एक रात का किराया 450 यूरो, यानी पाकिस्तानी रुपयों में 1.5 लाख से भी ज्यादा, सिर्फ एक रात का। लेकिन नजारा देखें तो दिल खुश हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि वीनस के ज्यादातर मकामी लोग अपने घर छोड़कर उन्हें सयाहों को रोजाना के हिसाब से किराए पर दे देते हैं। यही वजह है कि शहर के बहुत से नौजवान वीनस छोड़ चुके हैं क्योंकि सियाहत ने यहां जिंदगी महंगी कर दी है। अब वक्त है वीनस की सबसे मशहूर सवारी का, गोनडोला। ये वही रिवायती कुश्ती है जो वीनस की पहचान बन चुकी है। सिर्फ 30 मिनट की सैर की कीमत 90 यूरो। जी हां, आधे घंटे के 30,000 रुपए। लेकिन दुनिया भर से आने वाले सैयाह ये तजर्बा जरूर करते हैं। और ये देखें, ये पानी के ऊपर बनी एक यूनिवर्सिटी है। यहां पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं। लेकिन दोस्तों, अब आते हैं असल कहानी की तरफ। आखिर लोगों ने समंदर के बीच शहर बसाया ही क्यों? 5वीं सदी ईस्वी में जब रूमी सल्तनत ज़वाल का शिकार हो रही थी तो आन कबाइल ने शुमाली इटली पर हमले शुरू कर दिए।
शहर के शहर तबाह हो गए। लोग अपनी जानें बचाकर भागे और वीनस की दलदलों में छप गए। उन्होंने इन छोटे छोटे जजीरों पर पनाह ली क्योंकि हमला आवर घुड़सवार फौजें दलदल में दाखिल नहीं हो सकती थीं। लेकिन मसला यह था कि ये जजीरे कीचड़ और दलदल के सवा कुछ ना थे। ऐसी जमीन जो किसी इमारत का वजन उठा ही नहीं सकती थी। तो फिर सवाल यह है कि उन्होंने इस दलदली जमीन पर पूरा शहर खड़ा कैसे कर दिया। ये देखें, ये हैं वो बुनियादें। और सोचें, ये तकरीबन 1500 साल पहले रखी गई थी। उन्होंने क्रोशिया से मजबूत लकड़ी मंगवाई और इसे जमीन में 5 मीटर गहराई तक ठोका, यहां तक कि नीचे सख्त जमीन की तह गई। फिर उन लकड़ी के सतूनों के ऊपर तख्ते बिछाए गए ताकि इमारत का वजन बराबर तकसीम हो। और उसके ऊपर रखा गया इस्तिरिया का खास पत्थर, एक ऐसा पत्थर जिस पर पानी असर नहीं करता। अब सोच रहे होंगे कि लकड़ी तो पानी में गिल सड़ जाती है, फिर ये 1000 साल कैसे चली। यही तो असल राज है दोस्तों। ये लकड़ी मुकम्मल तौर पर पानी में डूबी रही और इसे कभी हुआ नहीं लगी। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से ये गलने के बजाय वक्त के साथ सख्त होती गई, यहां तक कि तकरीबन पत्थर जैसी बन गई। और यही लकड़ी 1000 साल से पूरे शहर का बोझ उठाए खड़ी है। अब एक और दिलचस्प सवाल, हम एक दलदल के ऊपर खड़े हैं, चारों तरफ समंदर का खारा पानी है जो पीने के काबिल नहीं। तो फिर इस शहर को पीने का साफ पानी कहां से मिलता था। यहीं पर वीनस के लोगों की जहानत सामने आती है। उन्होंने शहर के चौकों के नीचे बड़े बड़े जेरे जमीन हौज खोदे और उन्हें चिकनी मिट्टी की तह से संयल कर दिया ताकि समंदर का खारा पानी अंदर ना आ सके। फिर उन हौजों को रेत और बजरी से भर दिया गया। चौकों के फर्श इस महारत से बनाए गए कि बारिश का पानी खुद ब खुद छोटे छोटे सुराखों की तरफ बहता और नीचे हौज में जमा हो जाता। रेत और बजरी इस पानी को फिल्टर कर देती और यूं ये पीने के काबिल बन जाता। इस तरह वीनस में तकरीबन 600 मीठे पानी के कुनवे बन गए। आज अलबत्ता पानी जदीद पाइपलाइनों के जरिए पहुंचाया जाता है और ये पुराने कुनवे चौकों की खूबसूरती बन चुके हैं। लेकिन एक हैरान कुन हकीकत और भी है, वीनस में कोई मरकजी सिवरेज सिस्टम नहीं है। जी हां, ये नहरें ही दरअसल शहर का सिवरेज है। 16वीं सदी में गलियों के नीचे पत्थर की सुरंगें बनाई गईं जो गंदा पानी सीधा नहरों में पहुंचाती है और फिर समंदर की लहरें दिन में 2 बार मद्दोजर के जरिए ये सब कुछ बहा कर ले जाती है। कुदरत का अपना सफाई का निजाम। अगरचे 90 की दहाई से कुछ इमारतों के नीचे सिवरेज टैंक लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत से घरों का पानी सीधा नहरों में गिरता है। यही वजह है कि गर्मियों में कभी कभी यहां वो महसूस होती है। तो दोस्तों, ये था वीनस, एक ऐसा शहर जिसके नीचे पानी की गहराइयों में लाखों लकड़ी के सतूनों का एक उल्टा जंगल छुपा हुआ है। एक ऐसा पोशीदा जंगल जो 1000 साल से इस पूरे शहर को अपने कंधों पर उठाए खड़ा है। इंसानी अक्ल और हिम्मत की ये दास्तान हमें बताती है कि जब इंसान मजबूर हो जाए तो वो समंदर पर भी शहर बसा लेता है।